अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िराज और आप देख रहे हैं फ़िराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम खबरें। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एक खबर यह है, जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवरिंग कर रहे हैं उनके हवाले से जो रोड होती है और उस पर लिमिट के हवाले से अपडेट आई है नई, उसको मैं बताऊँगा। और एक खबर यह है, जो सऊदी अरब से छुट्टी पर चले गए हैं और सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उसके बाद छुट्टी पर गए हैं, वो लोग सऊदी अरब डायरेक्ट कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा। और एक खबर यह है कि जो लोग अपने मुल्क में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है और मुकीम ई सर्विस पर अपलोड कर दिया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और उन्होंने तवक्कलना भी बना लिया है, तवक्कलना में इम्यून भी शो हो रहा है, तो उन लोगों के लिए है। और जो सऊदी अरब की अहम खबरें होंगी मैं आप लोगों के साथ इन्हें शेयर करूंगा, तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पर देखते हैं लाइक और फॉलो कर दीजिए। तो चलते हैं सीधा खबर की तरफ। खबर यह है, जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवरिंग करते हैं उनके हवाले से, जैसे कि जो लिमिट होता है रोड का, अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। किस हिसाब से भरना पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ। जो ये न्यूज़ है उसका भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया हूँ और लगा देता हूँ, मैं पढ़ के भी बताता हूँ, आप लोग भी देखिए। बता दें कि इसके लिए 150 रियाल से लेकर 2000 रियाल तक का जुर्माना तय किया गया है। 10 से 20 प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा चलने पर 150 रियाल से 300 रियाल तक, और 20 से 30 प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा चलने पर 300 रियाल से 500 रियाल तक, 30 से 40 प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 800 रियाल से 1000 रियाल तक, 40 से 50 प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 1200 रियाल से लेकर 1500 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वही 50 प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा चलने पर 1500 रियाल से लेकर 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये थी जैसे कि 80 के रोड होता है, उस पर जब आप पार करेंगे ये हिसाब से, तो आपको इस हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना आएगा, जो वो होगा चालान आपके ऊपर आएगा। तो आप लोग जो सऊदी अरब में ड्राइवरिंग कर रहे हैं ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब आप जैसे कि 80 की रोड है, अगर आप 130 पार हो जाएंगे तो आपके ऊपर 2000 रियाल तक जुर्माना आ सकता है। तो जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवरिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत भारी हो जाएगा, लगभग 1 महीने से 1.5 महीना निकल जाएंगे। तो आप लोग ज़रा ध्यान से चलिए, जो रोड का लिमिट हो उस लिमिट पे चलिए। तो एक ये जानकारी थी। और दूसरी जानकारी ये है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब से लगवा कर चले गए हैं, लेकिन सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ से नहीं चल रही है, तो वो लोग कैसे आएंगे। लेकिन सऊदी अरब ने तो ऐलान कर दिया कि वो लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। तो डायरेक्ट आने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे कि पहले जब आते होंगे, जैसे कोरोना से पहले, तो आप जैसे दूसरी कंट्री में आप होल्ड होते थे 1 घंटा 2 घंटा, तो वो हिसाब से आप आ सकते हैं। जैसे कि अभी कतर चालू है तो कतर होके आ सकते हैं, और फिर सितंबर से चालू होने वाला है ओमान से आप आ सकते हैं। जब आप ओमान से इंडिया से फ़्लाइट तो हफ्ते में लगभग 3 दिन हैं हो जाएंगी जब खुलेगा सितंबर, 1 सितंबर से, और मस्कत के लिए, और मस्कत से हफ्ते में 3 दिन रियाद के लिए, सऊदी अरब के लिए। तो आप अपनी जब टिकट कराएंगे तो वही हिसाब से कराएं जो टाइम आपकी फ़्लाइट इंडिया से मुंबई से मस्कत पहुंचेगी। अगर उसी दिन और उसी के टाइम के आसपास टिकट जो मस्कट से रियाद के लिए है, तो वो टिकट आप कराएंगे, अपने एजेंट से बोलकर वो टिकट करा के देगा। तो इस हिसाब से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। वहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा आपको होल्ड करना पड़ सकता है। और एक खबर ये जो मैंने बताया कि जैसे कि जिन्होंने अपने मुल्क में कोरोना का टीका लगवाया है और वो लोग आना चाहते हैं, जैसे कि पहले था तीसरे देश जाते थे, वहाँ पे 14 दिन क्वारंटीन रहते थे, तो आप लोग वहाँ से आ सकते हैं। अगर सितंबर में आते हैं तो एक ओमान भी हो गया है, वहाँ से आप आ सकते हैं। वहाँ पे क्वारंटीन 14 दिन बिता के उसके बाद सऊदी अरब में आ सकते हैं। फिर कतर चालू है, वहाँ से आप आ सकते हैं। मालदीव है तो वहाँ से आप आ सकते हैं।
तो वो लोग पहले की तरह ही आ सकते हैं, उनके लिए अभी कोई न्यूज़ नहीं है। एक जगह मैंने देखा था कि अपाने कपिल से वो बात किया है कि वो बोल रहा था कि सऊदी अरब 7 सितंबर के बाद जो सऊदी अरब से बाहर कोरोना वैक्सीन लगवाई है वो लोग भी डायरेक्ट आ सकेंगे। तो ये चीज़ मैंने देखा है। और आखिरी में जानते हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि सऊदी अरब में आज टोटल केस कितने आए हैं और कितने ठीक हुए हैं। तो आज सऊदी अरब में कोरोना केस जो आए हैं वो आए हैं 244, जिसमें से ठीक हुए हैं 407 और 8 लोगों की मौत हो गई। और जो सबसे ज़्यादा केस आए हैं वो है रियाद में 54, मक्का में 46, इस्टर्न में 27, जिजान में 23, असीर में 19, मदीना में 17, अलकसीम में 16, नजरान में 13, अलजोफ में 8, नॉर्थन बॉर्डर पर भी 8, हाइल में 7, ताबूक में 4, अलबहा में 2। और जो सऊदी अरब का टोटल केस हो गया है वो हो गया है 5,43,562। और जो उसमें से ठीक हुए हैं वो है 5,31,324। और जो टोटल मौत हुई हैं वो है 8,520। और जो सऊदी अरब में अब तक का कोरोना का टीका लगाया गया है वो है 3,55,13,291। और जो सऊदी अरब में अभी एक्टिव केस हैं वो है 3,718। उसमें से जो गंभीर हालत में है वो है 1,020। तो ये था कोरोना वायरस के हवाले से कि सऊदी अरब में आज टोटल केस कितने आए हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।